हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग ब्लड का पार्ट 3 पढ़ेंगे। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने ब्लड का 2 पार्ट पढ़ लिया। पार्ट 1 जिसमें हम लोग ब्लड का बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ा। पार्ट 2 में ब्लड क्लोटिंग के बारे में कि खून का थक्का कैसे बनता है उसको कंप्लीट किया। और आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड का पार्ट 3 जिसमें ब्लड ग्रुप होगा और RH फैक्टर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप का सबसे पहले खोज लैंड, स्टीनर एंड वीनर ने किया था। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि ब्लड ग्रुप का खोज सबसे पहले कौन किया था। तो लैंड, स्टीनर एंड वीनर ने किया था। ठीक है, याद रखना। लैंड स्टीनर एंड वीनर ही है जो ब्लड ग्रुप का खोज किया था। अब बात करते हैं ब्लड का। तो ब्लड का चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे तो मैं आप लोगों को बताया था कि ब्लड जो होते हैं मुख्यतः दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक प्लाज्मा जो कि पूरे ब्लड का 60% भाग होता है और लिक्विड पार्ट होता है। दूसरा बताए थे कि कार्पल्स होता है यानी रुधिराणु जो कि पूरे ब्लड का 40% होता है। और कार्पल्स यानी रुधिराणु में तीन चीज़ें मिली हुई होती थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आज हम लोग डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ आरबीसी को ही पढ़ेंगे और आरबीसी को ही फोकस करेंगे। ठीक है। तो हम लोगों ने देखा ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है और आरबीसी होता है। अगर प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में एक खास तरीके का एंटीबॉडी प्रोटीन पाया जाता है। प्लाज्मा में जो है एक खास दो तरीके का एंटीबॉडी प्रोटीन पाया जाता है जिसे स्मॉल ए और स्मॉल बी से दिखाया जाता है, जिसका स्ट्रक्चर शेप जो है आप देख सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं आरबीसी का। तो आरबीसी में एंटीजेन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, जिसे कैपिटल ए और कैपिटल बी से दिखाया जाता है और इसे स्मॉल ए स्मॉल बी से, ताकि दोनों के बीच में कंफ्यूजन ना हो। तो आरबीसी में जो है एंटीजेन प्रोटीन पाया जाता है और यही एंटीजेन प्रोटीन जो है ग्रुप डिसाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। ग्रुप का निर्धारण कौन करता है? एंटीजेन। ग्रुप का निर्धारण कौन करता है? एंटीजन। किसी भी इंसान का ब्लड का कौन सा ग्रुप होगा, ए होगा कि बी होगा कि ए बी होगा या फिर ओ होगा, कौन डिसाइड करता है? एंटीजन। ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रुप निर्धारण यानी ब्लड ग्रुप का निर्धारण कौन करता है? तो एंटीजन। ठीक है। दूसरा सवाल बनता है कि एंटीजन किस में पाया जाता है? तो एंटीजन जो है आरबीसी में पाया जाता है। और एक सवाल बनता है इसमें कि एंटीबॉडी जो होता है किस में पाया जाता है? एंटीबॉडी जो होता है प्लाज्मा में पाया जाता है। एंटीबॉडी जो होता है प्लाज्मा में पाया जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जैसे आप लोग जब डॉक्टर के पास जाते होंगे, ठीक है, अपना ब्लड ग्रुप पता करने के लिए, तो लैब वाला डॉक्टर क्या करता है? आपके शरीर से ब्लड निकालता है और दो स्लाइड तैयार करता है ना, दो स्लाइड तैयार करता है और आपका ब्लड जो होता है उस स्लाइड पे लगाता है और रगड़ के पतला करता है। पतला करने के बाद उसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखता है और माइक्रोस्कोप की मदद से देखने के बाद फटाक से 1 मिनट में आपका ब्लड ग्रुप बता देता है कि आपका ब्लड ग्रुप ये है। तो आखिर उस डॉक्टर को उस माइक्रोस्कोप के अंदर में ऐसा क्या दिखता है, ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर दिख जाता है, कौन सा ऐसा आकृति दिखता है जो 1 से 2 मिनट के अंदर में वो आपका ब्लड ग्रुप बता देता है ना? तो उसी के बारे में हम लोग देखेंगे कि कैसे ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। तो आई होप मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपना ब्लड ग्रुप जो है बहुत ही आसानी से 1 से 2 मिनट के अंदर में पता कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको चाहिए कि आपके पास माइक्रोस्कोप हो और आपको थोड़ा सा इससे जानकारी हो। ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल भी आसानी से अपना ब्लड ग्रुप है निकाल सकते हैं। तो चलिए ब्लड ग्रुप ए की बात करते हैं। कैसे पता लगता है कि जो है ग्रुप है इस ब्लड का ए है? तो देख सकते हैं ये जो गोल आकृति है, ठीक है, गोल आकृति है जिसके अंदर ए लिखा हुआ है, ठीक है, वो क्या है? आरबीसी है। तो आरबीसी वाला चैप्टर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो आरबीसी में मैं आप लोगों को बताया था कि आरबीसी का जो आकार होता है वो गोल होता है। ठीक है। और इसके बाहर का जो स्ट्रक्चर, इसके बाहर यानी आरबीसी जो गोल है, इसके बाहर का जो स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, आकृति दिख रहा है, उसी से पता चलता है कि आपका कौन सा ग्रुप होगा। तो कैसे? तो ये आरबीसी के बाहर में आप लोग देख रहे होंगे कि जो है कील जैसा बना होगा, त्रिभुज जैसा आकार बना हुआ है। ठीक है, त्रिभुज जैसा क्या है? आकार बना हुआ है।
जिसको हम लोग ABCD में लिखते हैं ना, ए जैसा इसे लिखते हैं, ठीक है। तो अगर किसी ब्लड के आरबीसी में, आरबीसी के बाहर अगर इस तरीके का त्रिभुज वाला आकृति यानी ए जैसा आकृति दिखे, तो इससे पता चलता है कि उसका जो ब्लड ग्रुप है ए है। तो लैब वाला डॉक्टर क्या करता है, यही देखता है। जब शीशा में माइक्रोस्कोप से देखता है तो देखता है कि किस तरीके का दिख रहा है। अगर इस तरीके का त्रिभुज यानी ए जैसा दिख रहा होगा तो बता देगा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, ठीक है। तो ए जो है यहाँ पे क्या है, एंटीजन है। एंटीजन कितने तरीके का होता है, दो, ए और बी। तो ए जैसा अगर बाहर में आकृति दिखेगा, बाहर में अगर ए जैसा त्रिभुज जैसा आकृति दिखेगा तो इससे पता लग जाता है कि ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए है, ठीक है। ये तो था आरबीसी। अब आरबीसी क्या होता है, आरबीसी जो होता है प्लाज्मा में तैर रहा होता है, ठीक है। आरबीसी जो होता है क्या होता है, ठोस पार्ट होता है, कण के समान होता है। आरबीसी जो होता है कण के समान होता है और वही प्लाज्मा में तैरते रहता है, ठीक है। तो आरबीसी को क्या चाहिए, तैरने के लिए, तैरने के लिए क्या होना चाहिए, फ्लो होने के लिए तो प्लाज्मा चाहिए। तो ठीक है, प्लाज्मा चाहिए। और प्लाज्मा में क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। आप लोगों को बताएं कि प्लाज्मा में क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। तो इस आरबीसी को क्या चाहिए, एंटीबॉडी चाहिए, ताकि उसमें क्या हो, फ्लो कर सके। तो ग्रुप ए वाला में कौन सा एंटीबॉडी होगा, बी एंटीबॉडी होगा। ग्रुप ए वाला में एंटीबॉडी बी होगा। क्यों एंटीबॉडी बी होगा, एंटीबॉडी बी ही होगा, एंटीबॉडी ए नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए यहाँ पे समझिए, इसकी आकृति कैसी है, त्रिभुज जैसी है, बिल्कुल नुकीली है, चौक है, ठीक है। और इसकी एंटीबॉडी क्या चाहिए, बी चाहिए। इसका अगर मुंह देखें तो क्या है, बिल्कुल कर्व के समान है। यानी जिस तरीके से बी लिखते हैं ना, हम लोग बी लिखते हैं, बी बिल्कुल क्या कर्व के समान है इसका मुंह। तो इस तरीके का बी एंटीबॉडी इसलिए होता है क्योंकि जब ये आरबीसी फ्लो करेगा, ब्लड में, प्लाज्मा में फ्लो करेगा तो फंसे नहीं। मान के चलिए ये है आकृति, इसका त्रिभुज जैसा है और ये इसका गोल है, तो एक दूसरे में क्या होगा, फंसेगा नहीं, ठीक है। एक दूसरे में फंसेगा नहीं तो आसानी से ब्लड फ्लो होता रहेगा। अब मान के चलिए अगर बी एंटीबॉडी ना होकर ए एंटीबॉडी होता, ठीक है, बी ना होकर के ये एंटीबॉडी अगर यहाँ पे होता तो क्या होता। तो देखिए इसका भी आकार किस तरीके का, मुंह देखिए, इसका मुंह जो है बिल्कुल नुकीला है, क्या है, बिल्कुल नुकीला है, खोंच बना हुआ है। अगर बी एंटीबॉडी की जगह ए एंटीबॉडी होता है जिसका मुंह जो है बिल्कुल खोंच की तरह है, तो ये वाला जो है ना इसमें आके क्या होता है, फंस जाता है। ये जो है इसमें आके फंस जाता। जब फंस जाता तो आपस में लेसरा जाता, क्या हो जाता, आपस में सारे लेसरा जाता। लेसरा जाने की वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लो नहीं होता और खून जो है धीरे धीरे जमना स्टार्ट हो जाता, तो फिर उस व्यक्ति की मौत भी हो सकती थी। इसीलिए ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी जो है बी होता है। क्यों, क्योंकि एंटीबॉडी बी जो होता है उसका मुंह जो है बिल्कुल कर्व के समान होता है, जिससे जो है एक दूसरे के साथ फंसता नहीं है, एक दूसरे में फंसता नहीं है और बहुत ही आसानी से फ्लो करते रहता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों एंटीबॉडी बी होता है, क्योंकि इसमें फंसे नहीं और आसानी से प्लाज्मा में तैरता रहे, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रुप बी का, है ना। अब ग्रुप बी का, तो ये आरबीसी है। आरबीसी के बाहर में देखिए किस तरीके का आकृति दिख रहा है, गोल गोल दिख रहा है, यानी कर्व टाइप का दिख रहा है ना, कर्व टाइप का दिख रहा है ना, बी टाइप का दिख रहा है। तो इससे पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रुप है, बी ग्रुप है ना। यही आकृति जो है बाहर में जो है किस तरीके का आकृति है, गोल आकृति है, बिल्कुल बी के समान है। तो इससे पता चल जाता है कि जो ब्लड है वो बी ग्रुप का है। अब तो इसमें कौन सा एंटीबॉडी होगा, इसमें ए एंटीबॉडी होगा, इसमें ए एंटीबॉडी होगा। क्यों ए एंटीबॉडी होगा, कि इसका आकार क्या है, गोल है, बाहर का जो आकार है वो गोल है। और अगर ये एंटीबॉडी बी होता तो ये भी गोल और ये भी गोल, तो क्या हो जाता, दोनों आपस में फंस जाता ना। इसीलिए बी वाले ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी ए होता है, ताकि ये गोल है और ये इसका जो है खोंच बना हुआ है, नोक जैसा है, ताकि एक दूसरे में क्या होगा, फंसेगा नहीं। इसमें क्या होगा, फंसेगा नहीं और बहुत ही आसानी से मूव करता रहेगा, समझ गए। इसीलिए बी वाले ब्लड ग्रुप में ए एंटीबॉडी पाया जाता है। क्यों, ताकि एक दूसरे में फंसे नहीं और बहुत ही आसानी से जो आरबीसी है ब्लड में, प्लाज्मा में तैरता रहे, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रुप ए बी का। तो आप इसमें देख के बता सकते हैं कि ग्रुप ए बी इसको क्यों नाम पड़ा।
क्योंकि इसमें ए के समान भी है और बी के समान कर्व भी है, इसीलिए इसे ए बी बोला गया। यानी त्रिभुज के समान भी है और कर्व के भी समान इसमें बाहर में आकृति है, इसलिए जो ग्रुप हुआ ए बी हुआ, है ना। अब बात करते हैं ग्रुप ओ का। ठीक है, ग्रुप ओ का अब इसमें किसी तरीके का देख सकते हैं, ग्रुप ए बी में कोई एंटीबॉडी, सॉरी हाँ, ग्रुप ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ग्रुप ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता, देखिए मान के चलिए इसमें अगर हम गोल वाला एंटीबॉडी रहे, ठीक है, या फिर इस तरीके का एंटीबॉडी अगर दे, समझिए, तो अगर इस तरीके का एंटीबॉडी होगा गोल वाला या तो फिर खोंच वाला एंटीबॉडी इसमें पाया जाएगा ए बी में, तो ये गोल वाला जो हिस्सा है गोल गोल में आके फंस जाएगा और ये नोक वाला जो है त्रिभुज वाला हिस्सा है इसमें आके फंस जाएगा, तो फिर तो मामला दिक्कत हो जाएगा। दोनों में से कोई अगर एंटीबॉडी होगा इसमें, दोनों में से कोई भी एंटीबॉडी अगर इसमें पाया जाएगा तो ये ब्लड क्या होगा, एक दूसरे के साथ लेसरा जाएगा, ठीक है, और फ्लो नहीं करेगा। इसलिए ग्रुप ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। ग्रुप ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि इसमें त्रिभुज का भी समान होता है और गोल आकृति भी होता है, ताकि फंसे नहीं, इसलिए इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता। अब बात करते हैं ग्रुप ओ का। तो ग्रुप ओ में देख सकते हैं बाहर जो है आरबीसी के बाहर में कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, ना ही त्रिभुज है और ना ही बी के आकार का कर्व है, ठीक है। ये बिल्कुल ये बिल्कुल जो है ओ की तरह दिखता है ना, जीरो के समान, यानी ओ की तरह दिखता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा ओ। अब इसमें दो एंटीबॉडी पाया जाता है, इसमें दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है, ए भी और बी भी, यानी नुकीला भी पाया जाता है और शार्प भी पाया जाता है, ठीक है, दोनों पाया जाता है। क्यों दोनों इसलिए पाया जाता है क्योंकि इसके बाहर तो ना त्रिभुज है और ना ही गोल आकृति है। इसके बाहर में दोनों में से कोई आकृति ना है, ना ही त्रिभुज है और ना ही गोल है, बिल्कुल सपाट है, तो ये ना ही एक दूसरे के साथ फंसेगा। चाहे एंटीबॉडी ए हो चाहे एंटीबॉडी बी हो, ये किसी के साथ जो है फंसेगा नहीं, फंसेगा बिल्कुल भी नहीं फंसेगा, और ये जो है आसानी से बहता रहेगा। इसीलिए ग्रुप ओ वाला में दो दो एंटीबॉडी पाया जाता है ना, और ए बी में एक भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। इसीलिए देखते होंगे कि जो ग्रुप ओ वाला जो व्यक्ति होता है वो जल्दी बीमार नहीं पड़ता है, और अगर पड़ता भी है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें दो दो एंटीबॉडी काम कर रहा है, इसके शरीर में दो दो एंटीबॉडी जो है वर्क कर रहा है, जो बीमारी से इसको बचा रहा है। और ग्रुप ए बी की अगर हम बात करें तो इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, इसीलिए ग्रुप ए बी वाला जो ब्लड वाला व्यक्ति होता है वो बहुत ही बीमार पड़ता रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता, इसको कोई भी बीमारी से रक्षा करने वाला अंदर में नहीं होता है। और जबकि ग्रुप ओ में दो दो एंटीबॉडी होता है। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है, मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, तो आप जो है बिल्कुल अपना ब्लड ग्रुप बिल्कुल पता कर सकते हैं, किसी का भी, उसका भी ब्लड ग्रुप पता कर सकते हैं आप, ठीक है, जिससे आप रात भर बतियाते हैं ना कमल ढक के, उसका भी ब्लड ग्रुप पूछ पूछ के बनाइएगा कि कैसे होगा। तो देखो, अगर त्रिभुज के आकार हो तो कौन सा होगा, ग्रुप ए होगा। अगर कर्व के समान हो तो बी होगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और अगर दोनों हो तो ए बी हो जाएगा, ठीक है। और अगर दोनों में से कोई नहीं हो तो कौन सा ग्रुप हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और अगर दोनों हो तो ए बी और नहीं हो तो ओ, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि ब्लड का जो ट्रांसफर होता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि डॉक्टर लोग बोलते हैं कि सेम ग्रुप का ब्लड ही सेम व्यक्ति में चढ़ाना चाहिए, ठीक है, जिस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है उसी ब्लड ग्रुप का खून जो है अपने शरीर में चढ़ाना चाहिए। ऐसा क्यों? अगर मान के चलिए हम लोग मानते हैं, समझते हैं कि ग्रुप बी वाला ब्लड जो है ग्रुप ए में चढ़ा दिया जाए और ग्रुप ए वाला ब्लड ग्रुप बी में चढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। मान के चलिए ग्रुप ए में ग्रुप बी वाला चढ़ा दिए, इसमें जो है ये ब्लड हम चढ़ा दिए, ठीक है, ग्रुप ए में ग्रुप बी का अगर हम ब्लड चढ़ा दिए तो क्या होगा, ये जो है इसका प्लाज्मा कैसा है, सॉरी इसका आरबीसी कैसा है, इसका बाहर का स्ट्रक्चर बिल्कुल ए के समान है, त्रिभुज के समान है। अब ग्रुप बी वाला अगर चढ़ाएंगे तो इसका एंटीबॉडी कैसा है, इसका एंटीबॉडी कैसा है, बिल्कुल नुकीला है,
इसका जो एंटीबॉडी जो है न्यूक्लिया है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। जब फंस जाएगा लेसरा जाएगा, लेसरा जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो इंसान जो है फिर जिंदा नहीं रहेगा। और अगर यही फिर ए जो है अगर ग्रुप बी में हम चढ़ा दें तो क्या होगा, इसका जो है क्या है, गोल आकृति है, और इसका जो है एंटीबॉडी का शेप किस कैसा है, गोल है। ये गोल, ये गोल और ये गोल मिलके क्या हो जाएगा, फंस जाएगा एक दूसरे में। फिर फंस जाएगा तो फिर वही हो जाएगा, ब्लड क्लोटिंग हो जाएगा, खून का जमना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उस स्थिति में भी क्या हो, इंसान मर जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि सेम ग्रुप का ब्लड ही जो है अपने शरीर में डलवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप इसका कारण समझ रहे होंगे। ए अगर बी में चढ़ा दिया जाए, एक दूसरे के साथ क्या हो, फंस जाएगा। और बी वाला अगर ए में चढ़ा दिया जाए, ठीक है, बी वाला का ए का चढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये गोल और ये गोल फंस जाएगा, तो फिर लेसरा जाएगा, ब्लड क्लोटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले। अब नेक्स्ट बात करेंगे आरएच फैक्टर के बारे में। तो चलिए अब आगे बात करते हैं रिसर्च फैक्टर के बारे में, यानी आरएच फैक्टर के बारे में। तो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। तो ये जो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव होता है वो कैसे डिसाइड होता है, वो रिसर्च फैक्टर से डिसाइड होता है, यानी आरएच फैक्टर से डिसाइड होता है। तो एक विनर नामक वैज्ञानिक थे, ठीक है, एक विनर नामक वैज्ञानिक थे। वो क्या कर रहे थे, रिसर्च बंदर, यानी रिसर्च बंदर जो है, लाल मुंह वाले जो बंदर होते हैं ना, उसी को रिसर्च बंदर बोला जाता है। हमारे गांव में अक्सर आते रहता है। तो विनर जो थे, रिसर्च बंदरों का ब्लड ग्रुप चेक कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि जिस बंदर के ब्लड में ए जैसी आकृति, यानी त्रिभुज वाली जैसी आकृति दिखी, उसको ए नाम दिया। जैसे कि आप लोगों को बता दिया कि ब्लड ग्रुप पहचानना बहुत आसान हो गया। और विनर ने देखा जिस बंदरों के ब्लड में बी जैसी आकृति है, गोल वाली आकृति है, तो उसका नाम दिया बी। लेकिन अचानक उसको एक जो है, अचानक एक अलग सी आकृति दिखाई देती है। बंदरों के जो ग्रुप जो था, उसका जो ब्लड ग्रुप चेक कर रहे थे, ठीक है, ब्लड ग्रुप चेक कर रहे थे, तो किसी में ए दिखा, किसी में बी दिखा, ठीक है। लेकिन अचानक उसको एक अलग सा चौकोर वाली आकृति भी दिखी, ठीक है। विनर जो थे उसको एक अलग से चौकोर वाली आकृति जो है इस तरीके का दिखाई दिया। तो हो गए कंफ्यूज, ठीक है। विनर जो थे वो हो गए कंफ्यूज। वो सोचने लगे कि ससुरा त्रिभुज जैसी आकृति थी तो उसको ब्लड ग्रुप ए बोले, गोल थी तो उसको बी नाम दिए, लेकिन ये चौकोर आकृति क्या है, चौकोर टाइप की क्या दिखाई दे रहा है, आखिर ये है क्या। तो उसके मन में जिज्ञासा आया। फिर विनर क्या किया कि बहुत से सारे रिसर्च बंदरों को इकट्ठा किया और बारी बारी से सारे लोगों के बंदर को ब्लड ग्रुप, सारे बंदरों को ब्लड ग्रुप चेक करना स्टार्ट किए। और उन्होंने देखा कि किसी बंदर में ये जो चौकोर आकृति मिल रहा है और किसी बंदरों में चौकोर आकृति नहीं मिल रहा है। तो जिस बंदरों में ये चौकोर आकृति मिला उसी को क्या बोला, रिसर्च फैक्टर, यानी आरएच पॉजिटिव। और जिन बंदरों के अंदर ये चौकोर वाली आकृति नहीं दिखाई दिया उसको बोला आरएच नेगेटिव, ठीक है, आरएच नेगेटिव। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि विनर ने जिन बंदरों के ब्लड में देखा कि ये चौकोर वाली आकृति है उसको आरएच पॉजिटिव बोला, और जिन बंदरों के अंदर में देखा कि ये चौकोर वाली आकृति बिल्कुल भी नहीं है उसको नेगेटिव बोला। और बायोलॉजी में एक टर्म आता है, पॉजिटिव का मतलब होता है उपस्थित, यानी हम जो चीज खोज रहे हैं, जो चीज ढूंढ रहे हैं, वो चीज उसमें अवेलेबल है, ठीक है। नेगेटिव का मतलब है कि जो चीज हम ढूंढ रहे हैं वो चीज नहीं है, यानी पॉजिटिव उपस्थित, नेगेटिव अनुपस्थित, है ना। जैसे मेरा ब्लड चेक हुआ कोरोना का, ठीक है, तो मुझे ब्लड चेक हुआ कोरोना का, तो कोरोना पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है कि मेरे अंदर कोरोना है। और कोरोना नेगेटिव का मतलब कि मेरे कोरोना नहीं है। तो पॉजिटिव का मतलब होता है कि अगर प्रेजेंट है तो उपस्थित है तो पॉजिटिव, अगर अब्सेंट है यानी अनुपस्थित है तो नेगेटिव। तो ठीक उसी तरीके से विनर ने देखा कि जिस बंदरों में चौकोर वाली आकृति है उसको आरएच पॉजिटिव बोला, और जिस बंदरों में देखा कि चौकोर वाली आकृति नहीं है उसको बोला नेगेटिव। तो इसी तरीके से ब्लड ग्रुप क्या होता है, डिसाइड होता है ओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जिसमें चौकोर आकृति दिखेगी वो जो है पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा, और जिसमें नहीं दिखेगा इस चौकोर वाली आकृति तो वो
ग्रुप जो है नेगेटिव कहलाएगा। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, मेरा ब्लड ग्रुप जो है ओ पॉजिटिव है ना, ओ पॉजिटिव है। तो आप इसका जो है ओ पॉजिटिव का वीडियो रोक करके आप इसका डायग्राम बनाएं। ओ पॉजिटिव का डायग्राम आप बना सकते हैं वीडियो रोक करके। चलिए हम बनाते हैं। ओ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को पहले छोड़ देते हैं, पहले ओ ग्रुप जो है, मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, तो इसका पहले आकृति बनाते हैं। तो इसका जो है किस तरीके का होगा, ओ वाले में बाहर में किसी तरीके का एंटीजन नहीं पाया जाता, ना ए, ना ही त्रिभुज के समान और ना ही गोल यानी ना ही बी के समान। ये जो है इसका बिल्कुल सपाट होता है, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, ओ कहलाएगा। लेकिन अब बात आया पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव का मतलब है क्या, इसमें रिसर्च फैक्टर है, यानी चौकोर वाली आकृति पाई जाएगी, तभी तो इसका नाम पड़ा पॉजिटिव ना। इसमें क्या होगा, चौकोर वाली आकृति पाई जाएगी, यानी चौकोर आकृति जो होगी इसमें बिल्कुल होगी, इसीलिए इसका नाम पड़ा ओ पॉजिटिव। और इसमें कोई भी एंटीबॉडी सॉरी एंटीजन नहीं होता है, ना ही ए त्रिभुज के समान, ना ही बी कर्व के समान। ये हो गया इसका ओ पॉजिटिव का। आप इसका एंटीबॉडी भी बना सकते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी जो होता है ओ पॉजिटिव में, ओ पॉजिटिव में दो एंटीबॉडी होते हैं, ठीक है, दो एंटीबॉडी होता है ना इसमें। ओ पॉजिटिव में दो दो एंटीबॉडी पाया जाता है। जैसे आप इसका बना सकते हैं एंटीबॉडी भी। इसका एंटीबॉडी अगर आप बनाए, इसका जो एंटीबॉडी होगा एक ऐसे वाला होगा, जिसका जो मुंह होगा बिल्कुल नुकीला होगा, और एक जो होगा कर्व के समान होगा, है ना। ये था एंटीबॉडी। तो आप इस तरीके से किसी भी ब्लड का, ठीक है, किसी भी ब्लड का आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, उसका एंटीबॉडी भी बना सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब फिर नेक्स्ट बात करते हैं, आगे आगे समझाते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं डोनर और रिसीवर के बारे में। तो आप लोगों ने सुना होगा बहुत कि डोनर और रिसीवर की, ये जो होते हैं ये ब्लड ग्रुप के लोग डोनर होते हैं और ये ब्लड ग्रुप के लोग रिसीवर होते हैं। तो उसी के बारे में चलिए देखते हैं। तो अगर डोनर के बारे में पूछे, एग्जाम में पूछे कि कौन सा ब्लड ग्रुप जो है डोनर होता है, तो ओ, ठीक है, ओ ग्रुप वाले जो होते हैं डोनर होते हैं। और अगर इससे भी डिटेल्स पूछे कि ओ में से कौन सा, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, तो ओ में से नेगेटिव, ठीक है, ओ नेगेटिव जो होता है डोनर होता है। क्यों, समझते हैं। ओ क्या होता है, ओ बताता है, जो ओ होता है, ओ ग्रुप होता है, ओ बताता है कि आरबीसी के ऊपर में ना ही ए यानी त्रिभुज आकार का है और ना ही गोल यानी कर्व आकार का है। जो है इसका आकार जो है बिल्कुल सपाट है, किसी तरीके का कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, ना ए एंटीजन ना ही बी एंटीजन। और नेगेटिव दिखाता है, नेगेटिव बताता है कि इसमें जो चौकोर वाली जो आकृति थी, जो रिसस बंदरों में ढूंढा जा रहा था, तो वो रिसस बंदरों में जो ढूंढा जा रहा था चौकोर आकृति, वो भी चौकोर आकृति इसमें नहीं होता, यानी आरएच नेगेटिव होता है इसमें भी, ठीक है। तो डोनर जो होता है वो में क्या होता है कि ना ही ए एंटीजन होता है, ना ही ए आकार का स्ट्रक्चर होता है आरबीसी के ऊपर, और ना ही बी एंटीजन होता है, यानी ना ही बी आकार का आरबीसी के ऊपर स्ट्रक्चर होता है, और ना ही चौकोर वाली आकृतियां होती है। मतलब इसमें जो है ओ नेगेटिव में तीनों की तीनों नहीं होता है। ससुरा ओ नेगेटिव को किसी में भी डाल दो फिट हो जाएगा एकदम इत्मीनान से, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्यों, क्योंकि तीनों जो है इसमें एब्सेंट होता है, इसीलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होता, किसी में भी डाल दो एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। अब बात करते हैं रिसीवर का। तो रिसीवर कौन है, ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव यानी ए बी की अगर हम बात करें, ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप में क्या होता है, ए एंटीजन भी होता है। ए एंटीजन कहने का मतलब ए आकार का, त्रिभुज आकार का। और बी, बी जो होता है, बी जो होता है बी आकार का गोल जो शेप होता है वो भी होता है, इसलिए इसका नाम पड़ता है ए बी, क्योंकि इसमें दोनों एंटीजन होता है, ए और बी, यानी त्रिभुज आकार का भी होता है और गोल आकार का भी होता है। और पॉजिटिव का मतलब होता है कि वो जो चौकोर वाली आकृति थी वो भी इसमें पाया जाता है, मतलब तीनों पाया जाता है, ठीक है। तीनों जो है ए बी पॉजिटिव में पाया जाता है, इसीलिए क्या करता है, किसी का भी ब्लड ग्रुप ये ले सकता है ना, और लेके फरिया लेगा, किसी का भी ब्लड लेके फरिया लेगा कि चुपचाप रहो, मुझे कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है, ये भी एडजस्ट कर लेता है। तो डोनर कौन है, ओ नेगेटिव, रिसीवर ए बी पॉजिटिव। अगर एग्जाम में पूछे डोनर कौन सा है, तो ओ, ठीक है। अगर ऑप्शन में ओ रहे तो ओ सही आंसर होगा। अगर इससे भी डिटेल्स में जाएगा कि ओ में कौन, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो जो है नेगेटिव, यानी डोनर ओ नेगेटिव होगा। अब बात करते हैं एक बीमारी की।
जिसका है एरिथ्रोब्लास्टोसिस। ठीक है, एक बीमारी के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस। इसमें क्या होता है कि जो मेल होता है यानी जो पुरुष होता है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, और जो फीमेल होती है, जो महिला होती है, लड़की होती है, उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव। अगर पुरुष जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और लड़की महिला जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, अगर दोनों का क्या हो जाए, ब्याह हो जाए, मैरिज करवा दिया जाए, है ना, मैरिज अगर दोनों में करवा दिया जाए तो क्या होता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस हो जाता है। ठीक है, अगर दोनों का शादी करवा दिया जाए, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले लड़के को नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली लड़की के साथ शादी करा दिया जाए, तो दोनों में क्या हो जाएगा, लड़की में एरिथ्रोब्लास्टोसिस बीमारी हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि फीमेल जो है, जो लड़की है, वो प्रेग्नेंट नहीं होगी, जल्दी क्या है, वो प्रेगनेंसी नहीं अडॉप्ट करेगी, और अगर प्रेग्नेंट हो भी गई तो 3 से 4 महीने के बाद उसका जो बच्चा होगा, जो भ्रूण होगा, एम्ब्रियो होगा, जो इम्यूनेटिक सेक के अंदर में जो बढ़ रहा होगा, वो क्या हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है। ठीक है, वो मिसकैरेज हो जाता है। और अगर किसी तरीके से आगे कंटिन्यू भी हो गया, प्रेगनेंसी कंटिन्यू भी हो गया, तो बच्चा पैदा होने के बाद वो बच्चा मर जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही इम्यूनेटिक सेक किसे बोलते हैं, जिसमें एक थैली होती है जिसमें बच्चा रहता है। तो जब बच्चा अगर 9 महीने के बाद पैदा भी हो जाता है, ठीक है, इस बीमारी में, ठीक है, इस बीमारी में अगर बच्चा 9 महीने के बाद पैदा भी हो जाता है, तो पैदा होते ही क्या होता है, मर जाता है। क्यों? कि जैसे ही इम्यूनेटिक सेक फटता है, तो पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और माता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव आपस में क्या होता है, मिल जाता है, और मिलने की वजह से बच्चा इफेक्टेड हो जाता है, और फाइनली बच्चे की डेथ हो जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस में एक ही बच्चे को जन्म दिया जा सकता है ना, एक ही बच्चे को जन्म दिया जा सकता है। बाद में फिर जो है मुश्किल हो जाता है, प्रेगनेंसी में काफी ट्राई करने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाता, कंसीव नहीं हो पाता है, तो आगे बहुत ही दिक्कत होती है। तो इसमें एक प्रॉब्लम है, और इसका एक सॉल्यूशन भी क्या है कि अगर जो महिला प्रेग्नेंट है तो उसको प्री मेच्योर डिलीवरी करा दिया जाए। प्री मेच्योर डिलीवरी कहने का मतलब है कि जो बच्चा 9 महीने के बाद पैदा होता है, तो उस बच्चे को 9 महीना से पहले यानी 8वें महीने में ही ऑपरेशन की मदद से बच्चा बाहर निकाल लिया जाता है। क्यों? ताकि इम्यूनेटिक सेक फटे नहीं। इम्यूनेटिक सेक फटने से पहले ही बच्चे को ऑपरेशन की मदद से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरीके से बच्चे जो है इस बीमारी में यानी एरिथ्रोब्लास्टोसिस में बच्चे की जान बच सकती है। इसीलिए जब कभी भी आप शादी करें तो मेल जो है वो अपना ब्लड ग्रुप भी चेक कर ले, और अपना जो पार्टनर है, फीमेल पार्टनर जिससे आपकी शादी हो रही है, उसका भी ब्लड ग्रुप जो है जरूर पता कर लें कि उस जो फीमेल है उस लड़की का ब्लड ग्रुप कौन सा है, नहीं तो आगे बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या होता है। एक तरह का बीमारी होता है जिसमें प्रेगनेंसी कंसीव करना बहुत मुश्किल होता है। अगर हो भी गया तो 3 से 4 महीने के बाद बच्चा जो होता है वो मिसकैरेज हो जाता है, और अगर मिसकैरेज नहीं भी हुआ, बच्चा अगर कंटिन्यू हुआ, तो 9 महीने के बाद जो है बच्चा पैदा होने के बाद बच्चा मर जाता है। ठीक है, या तो इसको बचाने का एक उपाय है कि प्री मेच्योर डिलीवरी करवाना होता है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।